कुछ साल पहले तक ना ये बात सुनने में साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती थी, लेकिन अब ये रियलिटी बन चुका है। तुम 8 बजे आराम से सो के उठते हो, 10 बजे अपने लैपटॉप पे लॉगिन करते हो और तब तक एआई एजेंट तुम्हारा 30% काम कंप्लीट कर चुके होते हैं, वो भी बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी कंप्लेंट्स के। एआई एजेंट अब सिर्फ टूल नहीं है, वो आपका एक टीममेट बन चुका है। और यही रीजन है कि 80% से ज्यादा कंपनीज अपनी डे टू डे ऑपरेशंस में एआई एजेंट को अडॉप्ट कर रही है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एआई एजेंट बनाना सिखाने वाली हूँ, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। अब सवाल ये आता है कि जिन्हें एआई एजेंट क्रिएट करना आता है वो कितने पैसे कमा सकते हैं। सो इंडिया में एआई एजेंट इंजीनियर्स की सैलरी होती है 23 लाख टू 24.8 लाख पर एनम। और इस पैकेज तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम अपने खुद के एजेंट्स बनाएं और उसे रिज्यूमे के अंदर जरूर मेंशन करें। तो इस वीडियो के अंदर आप अपना एआई एजेंट क्रिएट कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो भी आप अपना एआई एजेंट क्रिएट कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। चैटजीपीटी, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, और जैसे ही चैटजीपीटी के लॉन्च को 11 मंथ हुए थे, 92% फॉर्च्यून 500 कंपनीज उसे यूज करना स्टार्ट कर चुकी थी, और एज अ रिजल्ट 35% प्रोडक्टिविटी बढ़ी है प्रोफेशनल्स की, एम्प्लॉइज की, कंपनीज की चैटजीपीटी यूज करने के कारण। और यही रीजन है कि एआई $15.7 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी में 2030 तक। तो क्यों ना हम एक ऐसा एआई एजेंट तैयार करें जो एक एआई असिस्टेंट की तरह हमें हेल्प कर पाए, जैसे हम चैट जीपीटी यूज करते हैं ठीक उस तरीके से। तो आज जो हम एजेंट बनाने वाले हैं उसे आप कोई भी टास्क असाइन करो, चाहे आपको कोई फॉलो अप मेल लिखाना है, चाहे आपको कोई कंपैरिजन करना है कि Amazon बेटर है या Shopify, या फिर आप किसी पोस्ट के लिए बेटर टाइटल लिखाना चाहते हैं, या सोशल मीडिया कैप्शन, या फिर आप कोई भी टर्म का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ये एजेंट आपको एक असिस्टेंट की तरह हेल्प करेगा और सारे टास्क को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम क्विक डेमो देखते हैं अपने इस एआई एजेंट का। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे हम जो अपना खुद का एआई एजेंट बनाना चाहते हैं वो काम किस तरीके से करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ चैट जो है वो अपने एआई एजेंट को देंगे, और यहाँ पे जो हमारा चैट का मॉडल है, जो हमने यहाँ पे एलएलएम यूज किया है, वो है ग्रॉक चैट मॉडल, राइट। तो यहाँ पे हम बेसिकली कॉन्वर्सेशनल एआई एजेंट बनाना चाहते हैं, जिससे हम कोई भी चीज पूछें तो वो हमें प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करे। अब यहाँ पे काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे ओपन चैट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पे जाके जो इनपुट का दिख रहा है मुझे ऑप्शन, यहाँ पे मैं पिंक कलर से मार्क कर रही हूँ, इस पे सिंपली हम जाके अभी फिलहाल लिखते हैं हाय, और मैं इसको यहाँ पे सेंड कर देती हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट क्या दिखा रहा है। सो हियर वी कैन सिंपली सी द आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट हमें दिख रहा है हाय, इट्स नाइस टू मीट यू, इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विथ। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक बॉट की तरह काम कर रहा है, जो एक कॉन्वर्जेशनल बॉट है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस बॉट से जानना चाहती हूँ कि प्लीज टेल मी मोर अबाउट डेटा साइंस, राइट। मैंने ये लेट्स सपोज मैं जानना चाहती हूँ अपने बॉट से, तो यहाँ पे सिंपली मैं जाके जो मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा। अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो यहाँ पे मिल जा रहा है। हियर यू गाइस कैन सिंपली सी दैट कि यहाँ जो आउटपुट मिल रहा है, डेटा साइंस इट्स अ फैसिनेटिंग फील्ड दैट कंबाइंस विद स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड डोमेन एक्सपर्टीज। यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिख के आ चुका है, जिसमें मुझे कंप्लीट डिटेल मिल रही है रिगार्डिंग कि डेटा साइंस होता क्या है। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्वर्जेशनल बॉट बन चुका है। इसमें मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्रिकेट के बारे में जानना है, तो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, क्रिकेट, टेल मी मोर अबाउट क्रिकेट, राइट, टेल मी मोर अबाउट क्रिकेट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखी, अब यहाँ पे आउटपुट में मुझे ये जो हमारा खुद का एआई एजेंट है वो क्या कर रहा है, मुझे क्रिकेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपना खुद का एक ऐसा एजेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है N8N की मदद से, जहाँ पे हम जो भी मैसेज दे रहे हैं उसके बेसिस में यहाँ पे हमारा जो LLM है, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है ग्रॉक मॉडल को, वो हमें प्रॉपर तरीके से रिवर्ट कर रहा है। तो अब धीरे धीरे समझते हैं कि इस पूरे के पूरे मॉडल को हम बनाने कैसे वाले हैं N8N के अंदर। सो सिंपली यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे N8N के बारे में। यहाँ पे हमें वेबसाइट मिल जाएगी N8N, जो कि एक पावरफुल वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है। यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे होम पेज हमें दिखेगा। अब ये जो N8N की खास बात ये है कि यहाँ पे सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से विदाउट एनी मच ऑफ द कोडिंग आप यहाँ पे सिंपल तरीके से अपने एआई एजेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने वर्कफ्लोज को भी यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, गेट स्टार्टेड एंड साइन इन। तो सिंपली जाके मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगी, ताकि हम यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स हैं उसको फिल आउट कर पाए। तो यहाँ पे फुल नेम, कंपनी ईमेल, ईमेल को आपको कंफर्म करना है,
पासवर्ड और अकाउंट नेम डालना है, ताकि यहाँ पे हम 14 डेज का जो फ्री ट्रायल है इसको भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट फिल आउट द डिटेल्स हियर। अब जैसे ही हम सारी डिटेल्स डाल चुके होंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ऊपर में आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, जहाँ पे हम सिंपली जाएंगे और अपना वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एक हमें प्लेग्राउंड टाइप का देखने मिल गया है, जहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से हम अपना एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे सिंपली जाके मैं क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस जो है वो देखने मिल जाएंगे। मुझे ऑन चैट मैसेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑन चैट मैसेज को सिलेक्ट करूंगी और इसके बाद में यहाँ पे मेक चैट पब्लिक पे जाके क्लिक करेंगे और इसको हम लोग बेसिकली ऐड फील्ड पे जाके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये एक कंपोनेंट मुझे चाहिए था, ये कंपोनेंट मैं यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ। अब जैसे यहाँ ओपन चैट करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे नीचे में इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ हमें यहाँ पे चैट ओपन होके ऑलरेडी यहाँ पे दिख चुका है, राइट। अब इसके बाद जो एजेंट हमें बनाना है, यहाँ पे तो हमने चैट रिसीव करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना दिया, ताकि हम यहाँ से इनपुट दे पाए। अब यहाँ पे हमें बेसिकली लगाना है एजेंट, तो यहाँ पे जो प्लस है इसमें मैं सिंपली जाके यहाँ पे क्लिक करूंगी। इसके बाद यहाँ पे मुझे एआई पे जाना है, एआई एजेंट में यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी और इसके बाद ये जो हमारा एआई एजेंट है ये यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ऐड हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन सिंपली डू इज वी नीड टू ऐड हियर द एआई एजेंट। तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा जो एजेंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इस एजेंट में 3-4 चीजें देखने मिलेगी। पहला है आपका चैट मॉडल, दूसरा है मेमोरी, आप इसके साथ इस एजेंट के साथ अटैच कर सकते हैं, टूल्स अटैच कर सकते हैं और अपना जो आउटपुट पार्सर है ये आप अटैच कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके जो हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें एलएलएम चाहिए, तो ये जो चैट मॉडल है इसमें मैं प्लस करूंगी। अब यहाँ पे हम लोग जो एलएलएम यूज कर रहे हैं यह है ग्रॉक चैट मॉडल एलएलएम। तो ये मॉडल आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपको बोलेगा क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल्स। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ग्रॉक में हम लोग कैसे अपना क्रीडेंशियल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास मांगेगा एपीआई की। अब आपको ये एपीआई की चाहिए, तो हमें सबसे पहले ग्रॉक की वेबसाइट में जाना पड़ेगा और वहां से हम लोग इस एपीआई की को क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करना है। अभी मुझे ग्रॉक की एपीआई की चाहिए, तो मैं सिंपली गूगल पे जाके ग्रॉक एपीआई की सर्च करूंगी और यहाँ पे मुझे वेबसाइट मिल जाएगी ग्रॉक क्लाउड में, यहाँ पे ओपन करूंगी। अब इस वेबसाइट को यूज करने के लिए हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए 2 मेथड्स हैं, या तो आप गूगल से या तो आप अपने गिटहब से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जाके मैं अपने गूगल से इस पे लॉगिन कर रही हूँ। अब जैसे हम ग्रॉक की वेबसाइट पे लॉगिन कर चुके होंगे, कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। मैंने ये पहले और भी अपने एपीआई कीज बनाए, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ पे अपनी खुद की एपीआई की जो है क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम सिंपली क्रिएट एपीआई की पे जाके क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी हम लोग नाम रखना चाहें इस एपीआई की का, फॉर एग्जांपल मैं डेमो नाम रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सबमिट करूंगी इस एपीआई की को और यहाँ पे आपको कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली हम यहाँ पे जाके इसे कॉपी कर लेंगे। अब वापस चलते हैं हम अपने वर्कफ्लो में और यहाँ पे जो एपीआई की हमने कॉपी की है इस एपीआई की को पेस्ट करेंगे और ऊपर जाके सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे जो क्रीडेंशियल्स हैं वो सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब हमारा ये जो एपीआई हमें डालना था ये हम डाल चुके हैं, ये काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो एआई एजेंट है इसके साथ जो मॉडल जुड़ चुका है, ग्रॉक मॉडल यहाँ पे इसके साथ सिंपली एसोसिएट हो चुका है, राइट। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, साइड में ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये काम अपना परफॉर्म कर लिया है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वापस से यहाँ पे जाती हूँ और ओपन चैट का जो ऑप्शन आ रहा है ओपन चैट पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मैं जाके हाई लिखती हूँ, तो सिंपली अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो कमांड है ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि हाई इट्स नाइस टू मीट यू, वुड यू लाइक एनीथिंग टू हेल्प यू। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी चीज इससे चाहे पूछना तो हम पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इससे पूछ सकते हैं प्लीज टेल मी मोर अबाउट, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग यू कैन सर्च हियर, राइट। So let's suppose please tell me more about, here we can write, जैसे for example here we can write anything, right। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ please tell me more about earth, ठीक है। so simply यहाँ पे हमें जाके दिखाएगा कि हमारा जो भी आउटपुट है वो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है। तो हम इस तरीके से ये जो बनाना चाहते थे अपना एजेंट विद इन फ्यू सेकेंड्स ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमने और यहाँ पे हमारा बॉट जो है वो यहाँ पे बन चुका है जो हमें अपने पर्सनलाइज तरीके से हमें जवाब जो है वो दे रहा है, राइट। अब इसी तरीके से यहाँ पे अभी हमने क्या किया, एलएलएम जो चाहिए था इस एआई एजेंट को एलएलएम दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप कोई मेमोरी भी देना चाहते हैं कि वो आपकी पिछली चीजों को याद रखे, तो यहाँ पे मेमोरी में जाके मैं यहाँ पे जो प्लस का आइकन है इस पे मैंने क्लिक किया, सिंपल मेमोरी यहाँ पे हम लोग जाके सेलेक्ट कर सकते हैं
और इस मेमोरी को हम लोग सिंपल इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर अब आपको अपने एआई एजेंट को किसी टूल का एक्सेस देना है, जैसे फॉर एग्जांपल कैलेंडर का एक्सेस देना है, तो मैं यहाँ पे टूल पे जाऊंगी, प्लस पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे कई सारे टूल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी आपको टूल का एक्सेस अपने एजेंट को देना है वो आप सिंपली सेलेक्ट करके दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे गूगल कैलेंडर का अगर देना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, गूगल कैलेंडर जहाँ पे मुझे दिखेगा गूगल कैलेंडर टूल, इसका एक्सेस भी मैं यहाँ पे सिंपली अपने इस बॉट को दे सकती हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये जो पर्टिकुलर हम बनाना चाहते थे अपना बॉट, ये बन चुका है। अब इसके अंदर आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेल मी अबाउट, हम किसी इंसान के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। सो टेल मी अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, राइट। तो हम यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं अपने पर्सनल इससे, तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्विंग फ्रॉम 2002 टू 2007, उनके बारे में पूरी डिटेल्स मिल गई है। तो ये जैसे हमारा चैट जीपीटी काम करता है कि हम जाते हैं कुछ पूछते हैं और हमें डिटेल्स मिलने लगती है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अपना खुद का यहाँ पे एजेंट क्रिएट कर चुके हैं, जिससे जो भी चीजें हम पूछते जा रहे हैं वो हमें आउटपुट में डिटेल्स जो है वो बताते जा रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट एआई एजेंट कि कितने आसान तरीके से विद इन फ्यू क्लिक्स ड्रैग्स एंड ड्रॉप की मदद से मैंने अपना एक एजेंट जो है वो क्रिएट कर लिया विद इन फ्यू सेकेंड्स। अब ना डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर चैट जीपीटी भी तो एआई है, तो क्या फर्क है एआई में और एक एआई एजेंट में? तो ये अभी मैं आपको एकदम रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू प्रूव करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं चैट जीपीटी की, तो डेफिनेटली ये भी हमारा एआई है, लेकिन ये किस टाइप का एआई है? तो ये जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई में जैसा नाम से क्लियर होता है कि जनरेट करके दे सकता है, ये इमेज जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, ऑडियो या वीडियो भी जनरेट कर सकता है। तो अगर यहाँ पे एक मैं रियल टाइम यूज केस आपको दिखाऊं कि अब ना मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, लेट्स सपोज कि मेरे को 3 डेज का अपना एक दिल्ली का जो ट्रिप है वो यहाँ पे मेरे को करना है, और इसके लिए ना मैं एक वेबसाइट बनाना चाहती हूँ कि एक ऐसी वेबसाइट मेरे पास बन के आ जाए जिसमें दिल्ली का मैप हो, दिल्ली में कौन सी अच्छी जगह है घूमने के लिए, वो सारी डिटेल्स हो और मेरे पास अपने आप एक वेबसाइट बन जाए। तो ये टास्क अगर मैं चैट जीपीटी को देखती हूँ तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे रिसीव होता है। तो यहाँ पे मैं इसको देती हूँ क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी फॉर 3 डेज दिल्ली ट्रिप, राइट। और इतना मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया और इसे मैं सिंपली जाके यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चैट जीपीटी क्या कर रहा है। चैट जीपीटी यहाँ पे हमारे लिए टेक्स्ट जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर देखें कि चैट जीपीटी क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे एक वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, जैसे 3 डे आइटिनरी बना रहा है, कौन कौन सी प्लेसेस हैं, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में मेरे को डेटा दे रहा है। अब मेरी वेबसाइट कैसे बनेगी? तो ये जो मेरी वेबसाइट बनेगी उसका मुझे कोड लिख के दे रहा है, ना कि मुझे वेबसाइट बना के दे रहा है, राइट। तो चैट जीपीटी के पास लिमिटेशन है, वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, कोड जनरेट कर सकता है, लेकिन अब ये तुम्हारा काम है कि मैंने तो कोड बना के दे दिया, अब तुम जाओ अपनी खुद की वेबसाइट बना लो। ये लिमिटेशन है बहुत बड़ा जनरेटिव एआई के साथ, और इसी लिमिटेशन को ओवरकम करता है एआई एजेंट। एआई एजेंट इस तरीके से काम करता है कि हम इसको टास्क देंगे और ये मेरा टास्क पूरा करेगा, मेरे को अपनी वेबसाइट बना के देगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एक नया एजेंट, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनॉमस एआई एजेंट है जिसका नाम है मैनस एआई। अब हम लोग मैनस एआई की वेबसाइट में जाएंगे और एजेंट वहां पे अपनी वेबसाइट एक क्रिएट करेंगे और ये टास्क हमें एजेंट कंप्लीट करके देगा। सो लेट्स मूव इनटू द वेबसाइट ऑफ मैनस एआई। तो यहाँ पे हम सिंपली गए गूगल पे और हमने जाके सर्च किया है मैनस एआई, और यहाँ पे हमें मैनस एआई की वेबसाइट दिख गई है। तो मैनस एआई एक जनरल एआई एजेंट है जो आपके थॉट्स को एक्शंस में बदलता है। अभी एक वेबसाइट बनाना है, राइट। तो ये मेरे दिमाग में आया कि मेरे को दिल्ली अगर जाना है लेट्स सपोज, तो मैं इसकी एक वेबसाइट क्रिएट कर लेती हूँ। तो ये मेरा क्या है, अभी वेबसाइट बनाने का थॉट है, लेकिन अभी मेरे पास वेबसाइट क्रिएट नहीं हुई है। अब मेरे इस थॉट को लेके मैं इस मैनस एआई के पास आई हूँ। अब इस थॉट को ये एक्शन में कन्वर्ट करेगा और मुझे एक रियल टाइम वेबसाइट बना के देगा, राइट। तो हम यहाँ पे जाके सिंपली इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। जैसे हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने मिलेगा, और ऊपर में आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। तो आप यहाँ जाके सिंपली साइन इन कर सकते हैं। आप अपने गूगल अकाउंट के थ्रू भी इसमें साइन इन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो मैनस की वेबसाइट पे हम लोग जैसे ही लॉग इन करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने मिलेगा, और सेम प्रॉम्प्ट जो हमने चैट जीपीटी को दिया था वही प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर माई 3 डेज दिल्ली ट्रिप, राइट। तो यहाँ पे मैं सेम प्रॉम्प्ट दे दी हूँ और देखते हैं कि अब मैनस हमें क्या वेबसाइट क्रिएट करके दे पाएगा।
तो ठीक एक इंसान जैसा सोचता है, अगर ये काम आपको दिया जाता कि आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है आपके 3 दिन के दिल्ली ट्रिप के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करते? आप सबसे पहले यहाँ पे थिंक करना स्टार्ट करते कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं? दिल्ली की वेबसाइट में क्या-क्या होना चाहिए? तो मैप ज़रूर होना चाहिए, खास जितनी भी टूरिस्ट प्लेस है वो होना चाहिए। तो जैसे एक इंसान थिंक करता है, ठीक इसी तरीके से जैसे ही हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया, अब यहाँ पे ये अपना जो है एनालिसिस कर रहा है कि इस वेबसाइट के अंदर क्या-क्या करना है। तो यहाँ पे देखो मानस ने क्या लिखा है, आई विल डू द फॉलोइंग। सबसे पहले ये दिल्ली के अट्रैक्शंस जो जगह है उसके बारे में जानेगा, कंटेंट का ट्रिप प्लान करेगा, जितने भी विजुअल्स हैं, इमेजेस है वेबसाइट की उसको कलेक्ट करेगा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर और लेआउट बनाएगा, उस वेबसाइट को लोकली टेस्ट करेगा, डिप्लॉय करेगा और आपको जाके एक कंप्लीट वेबसाइट प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे आप काम करते, अगर आपको भी ये टास्क दिया जाता तो आप दिल्ली की पॉपुलर प्लेसेस सर्च करना स्टार्ट करते। ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंटेंट ले रहा है वेबसाइट से या जितना भी गूगल में, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं रेड फोर्ट की इमेज है, राइट? तो ये ऑब्वियसली गूगल के अंदर डली हुई इमेज है, वहां से जाके ये वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। तो जितनी खास जगह है, रेड फोर्ट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हुमायूं टॉम्ब की फोटो है, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, जैसे कई सारी प्लेसेस की फोटोज को ये गैदर करना स्टार्ट करेगा। तो ठीक वैसा जैसे एक इंसान काम करता वैसे ही इसने अपनी देखो टास्क लिस्ट बना ली, एक एक टास्क को एग्जीक्यूट करेगा और फाइनल जो रिजल्ट है, जो फाइनल वेबसाइट है, वो आपको आके हैंड ओवर करेगा। तो यहाँ पे जो ह्यूमन एफर्ट हो रहा है वो टास्क कौन कर रहा है? वो आपका एक एजेंट कर रहा है। लेकिन चैट जीपीटी ये करके हमें नहीं दे पाया। चैट जीपीटी ने हमें सिर्फ कोड लिख के दे दिया, उसने वेबसाइट बना के नहीं दी। अब यहाँ पे जितनी इमेजेस है, अब देखो आपको भी अगर कुछ सर्च करना होता, अगर तुम खुद वेबसाइट बना रहे होते तो तुम भी तो यही करते ना, इंटरनेट पे जाते और जितनी फोटोज डली होती वहां के टूरिस्ट प्लेसेस की, उन फोटोज को उठाते और अपनी वेबसाइट में डालते। ठीक यहाँ पे भी ये एक एक कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है और सारी फोटोज जो इंटरनेट के अंदर अवेलेबल है उसको कलेक्ट करने का काम स्टार्ट कर रहा है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप जहां पे ये आ गया है, डिजाइन एंड डेवलप द वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड लेआउट। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, जब हम एक वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करेंगे तो हमें कोड्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे ये कोड के थ्रू भी हमारी वेबसाइट को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ अब अगर हम देखें तो मैनेज ने पूरा एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है, जिप वेबसाइट बना दी है, 3 डेज दिल्ली इटिनरी कोई डॉक्यूमेंट्स बना दिए, एक आपके लिए पूरी गाइड बना दी। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं व्यू ऑल फाइल्स इन दिस टास्क, इस पे मैं सिंपली जाके क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे डॉक्यूमेंट हो, इमेजेस हो, कोड फाइल्स हो, लिंक्स हो, सबका फोल्डर इसने मेरे लिए बहुत ही अच्छे से बना दिया है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो देखो डॉक्यूमेंट्स में दिल्ली के क्यूजीन, ट्रैवल ट्रिप, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम इमेजेस में देखें तो इमेजेस में अंदर अभी आइटम नहीं है, लेकिन इसके अंदर बाद आप अगर कोड फाइल्स के अंदर जाते हैं तो पूरी HTML CSS की सारी फाइल्स आपके लिए यहाँ पे बन चुकी है। अब आपके पास ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इसके अंदर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो सिंपली अगर मैं इस पे जाके क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे जितनी चीजें हैं आप ये पूरे के पूरे बैच को, ये पूरे फोल्डर को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे बैच डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और इस फोल्डर को डाउनलोड करके सेव कर लेते हैं। फोल्डर डाउनलोड हो चुका है। अब इस फोल्डर को जाके आप सिंपली अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोल्डर मैंने डाउनलोड किया था उसे ओपन कर लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग HTML पेजेस बने हुए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके अट्रैक्शन वाला जो हमारा HTML है, हमारी वेबसाइट का पेज है, इसको ओपन करते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे इसे ओपन किया, आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है आपके हाथ में आ चुकी है, दिल्ली एक्सप्लोरर। जब एक इंसान वेबसाइट बनाता तो होम पेज बनाता, इटनरी, अट्रैक्शन, ट्रैवल ट्रिप्स, ट्रैवल गाइड, ये सारी चीजें, ये सारी टैब्स मेंशन करता जो यहाँ पे आपको एक AI एजेंट ने बना के दी है। अब यहाँ पे आपके पास वेबसाइट बन चुकी है, तो यहाँ पे देखो हिस्टोरिक प्लेसेस आप क्या क्या घूम सकते हो। यहाँ पे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, और यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व करना, डिटेलिंग। इतनी डिटेलिंग जो एक इंसान दिमाग लगा के सोचता है, उतनी लेवल की डिटेलिंग यहाँ पे आपको एक AI एजेंट बना के दिया है। जैसे रेड फोर्ट कौन सी लोकेशन पे है, नेताजी सुभाष मार्ग, टाइमिंग जो है 9:30 से 4:30 बजे तक ओपन होता है और यहाँ पे मंडे के दिन क्लोज रहता है। एंट्री फीस 35 रुपीज है इंडियंस के लिए। इतनी डिटेलिंग आपको करके दिया है, ठीक वैसा जैसा एक इंसान दिमाग लगा सकता है अगर वो किसी जगह घूमने जाता तो। इसके साथ ही यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशंस देखने के लिए मिलेंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट है रिलीजियस साइट्स की जगह घूमने का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल जैसे कई सारे रिलीजियस प्लेस के बारे में दिया हुआ है। अगर आपको मार्केटिंग और शॉपिंग करनी है दिल्ली में तो अलग से इस वेबसाइट में एक सेगमेंट बना है जहां पे चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, दिल्ली हाट जैसे प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं जहां पे आप जाके अपनी मार्केटिंग शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप म्यूजियम्स, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस देखना चाहते हैं तो आपको अलग से उन जगहों के बारे में बताया गया है
जैसे गांधी स्मृति, लोकेशन दिया है, टाइमिंग, एंट्री फीस, सारी चीजें आपको एक जगह एक वेबसाइट के अंदर दे दी गई है। और सबसे खास बात ये कि अगर मैं इस 3 दिन के इटनरी को यहाँ पे ओपन करके देखती हूँ तो देखो इस वेबसाइट में कितने बेटर तरीके से दिया हुआ है कि आप अगर दिल्ली का आपका पहला दिन है तो आप ओल्ड दिल्ली घूम सकते हैं, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं, रात में क्या घूम सकते हो, दिन में क्या घूम सकते हो, कंप्लीट डिटेलिंग एक आपको पूरा का पूरा गाइड यहाँ पे दिया हुआ है। और ठीक वैसा जैसे हर वेबसाइट में हेडर के साथ साथ फुटर होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं फुटर पूरा दिया हुआ है। जैसे अगर मेरे को दिल्ली की क्यूजीन गाइड देखना है, राइट, तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली दिल्ली क्यूजीन गाइड पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे पूरी क्यूजीन्स आ चुके हैं कि स्ट्रीट फूड में क्या अच्छा है, मेन डिशेस, डेजर्ट्स। तो ठीक इस तरीके से जो दिमाग, शायद इतनी चीजें एक इंसान के दिमाग में भी नहीं आती, जो यहाँ पे हमने जो वेबसाइट बनाई हुई है, जो हमें एक एजेंट ने वेबसाइट क्रिएट करके दी है, उसमें ये सारी चीजें आ चुकी है। अगर आप एकोमोडेशन कहाँ रुकना है मेरे को दिल्ली में, तो उसके लिए आपके पास अलग से पेज बन चुका है कि अगर आप कनॉट प्लेस रुकना चाहते हैं तो ये जगह है, करोल बाग रुकना चाहते हैं तो ये जगह है। सो द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग दिस फ्रॉम दिस वेबसाइट इज लाइक इनसेन, राइट। तो इस तरीके से जो एक इंसान काम करता है, ये सारी चीजें एक एआई एजेंट ने क्रिएट करके दे दी। एक इंसान को ये वेबसाइट बनानी होती तो शायद उसे हफ्ता 10 दिन का टाइम लग जाता, लेकिन यहाँ पे इस एजेंट ने विद इन 5 मिनट के अंदर मुझे वेबसाइट क्रिएट करके दे दी है और उस पर सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर आप चाहते हो कि मेरे को आईटी कंपनी के अंदर जॉब मिले, एआई की फील्ड में मैं आगे बढ़ूं, तो यहाँ पे जरूरी है कि आपको अपने खुद के एआई एजेंट बनाना आना चाहिए। तो हमने इस वीडियो के अंदर अपना खुद का एक एआई एजेंट बनाया भी, और इसके साथ साथ जो मार्केट में पहले से एजेंट्स अवेलेबल है, जैसे मैनेस हमने यूज किया, जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑटोनॉमस एआई एजेंट है, तो आपको उसको यूज करना भी आना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने दोनों काम कंप्लीट किए हैं, अपना एजेंट बनाया भी है और मार्केट में ऑलरेडी जो अवेलेबल एजेंट है उसको यूज भी किया है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रियलिस्टिक वर्ल्ड, जहां पे हम जो सोच पाते थे अब विद इन फ्यू मिनट्स हम उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो आई एम होपिंग दैट कि यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। सो इस तरीके से हमने सीखा इस वीडियो के अंदर अपना खुद का एआई एजेंट क्रिएट करना। आई एम होपिंग दैट कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि एआई पे, एआई एजेंट्स पे और ज्यादा वीडियोस आपको मिले, मेरी तरफ से एडवांस कोर्सेज मिले, तो मुझे कमेंट्स में जाके यस लिख के जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा यस होंगे कमेंट्स में, उतने ही जल्दी आपको एआई पे, एआई एजेंट्स पे एडवांस कोर्सेज भी मिलेंगे मेरी तरफ से। इसके साथ ही अगर आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो दाइस्किल की वेबसाइट पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए डाल रही हूँ, इसे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम लोग और किसी वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।